है या जैसे कभी कुछ मैं कर रहा है तो। स्त्री में ये जो एक दो सीन्स थे, मतलब सारे, मतलब ऐसा नहीं कि 10 ऑफ 10 सीन्स एकदम क्रैक कर गए, लेकिन मतलब कुछ सीन्स ऐसे थे कि हाँ मतलब उसमें इंसान को हंसी नेचुरली, या फिर वो सीन्स ऐसे थे कि अच्छा मतलब देख के हंसी आई। 3-2 का ये था कि कैरेक्टर्स बिल्ड हो गए थे ना, तो जब कोई बोल रहा है कि हम्म। सरकटे के बारे में हमें ये पता है कि सरकटे का सर कटा हुआ है, तो भाई मेरी बात तो कोई नहीं हंसेगा, वो पर तो उसकी वो बात तो पे मुझे हंसे। वो सीन तो मुझे बहुत ही वो बेकार लगा था, वो जो लाओ ये बात नोट कर लेता हूँ आईएएस में आएगा, ये बहुत ही हाँ, घिसा हुआ जो कुछ ये था। ये किस्सा को जो कुछ कुछ नहीं, ये मेन बात ये है ना कि ऐसे ये जो इसने बात बोली उसी को आगे बढ़ा दिया जाए ना, कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत मतलब फनी ग्रुप पे बातें करते हैं, तो क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की चीजें जानते हैं, तो इस वजह से फनी लगते हैं। लेकिन अगर स्टैंड अप कॉमेडी करने चले जाएं या कुछ करने चले जाएं तो नहीं वैसा लगेगा। तो वो यही कह रहा है, मतलब कि आदमी एक दूसरे को जान गया, एक दूसरे को समझ ये गया, हाँ, उनकी जो पर्सनल बातों पे जो हंस रहा है वो अब हम लोग भी उनकी पर्सनल बातों पे हंसने में शामिल हो गए। ये कह रहा ये चीज बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हम लोग आपस में जो बात करते हैं, कभी कभी मूवीज का रेफरेंस देके एक लाइन मार दिया, ठीक है, चैट पे भी कुछ लिख दिया, अब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इस रेफरेंस में बोल रहा है, इस मूवी का ये डायलॉग है। लेकिन वही चीज अगर हम दूसरों के सामने, अपने ऑफिस वाले लड़कों के सामने या किसी और के सामने वही चीज बोल देते हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं वही ब्लैंक आता। कह रह रहा है, जाएगा। वही कह रहा है कि ठीक है। मतलब। और जैसे ये बोल रहा था कि एक्टर्स या डायरेक्टर या राइटिंग क्या जरूरी होता है, भाई मेरे हिसाब से तो एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कई पॉडकास्ट और कई लोगों का इंटरव्यूज हम सुने हैं, उसमें ये बोलते हैं कि हमने राइटिंग को इतना देखा नहीं, हमने इम्प्रोवाइज कर दिया उस सीन को अपने हिसाब से। ठीक है, तो वहां पे एक्टर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अबे भाई जो स्पॉन्टेनियस होता है वो तगड़ी की कॉमेडी कर सकता है, जो स्पॉन्टेनियस, अक्षय कुमार को देख हम्म। लो, इरफान खान को हाँ। देख लो, जब स्पॉन्टेनियस करता है तो क्या कहते हैं, बहुत तगड़ी कॉमेडी कर देता है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि कॉमेडी मूवीज को जितना अक्षय कुमार ने जितना उठाया है उस टाइम में, गरम हम्म। मसाला, भागम भाग या हेरा फेरी, उतना ही कॉमेडी का लॉस भी ना ये अक्षय कुमार ने किया है। उसके हम्म बाद एक जब उसकी थोड़ी, अब इस जिस एज में वो है, अब देखो वो जिस तरह की कॉमेडी करता है ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, बहुत ही इरिटेटिंग, हर मूवी में वही चीज करने की कोशिश करता है अपने। उस देखो उस टाइम जब वो कॉमेडी करता था भागम भाग, गरम मसाला, तो कभी भी सुपीरियर, मतलब ऐसा नहीं होता था कि एकदम सुपीरियर बन रहा। हम्म अब क्या है, वो उसको किसी मूवीज में देख लो तो उसके वही सारे डायलॉग्स, वही एक्शन। तो और उसने कम से कम मुझे लगता है 10-15 मूवीज ऐसी की हैं जो बहुत फ्लॉप फ्लॉप टाइप की मूवीज हैं, है ना, बड़े बजट की होंगी। हाउसफुल की 2-3-4 कितना पार्ट हाउसफुल कर दिया, हम्म। और भी इस तरह की काफी मूवीज उसने की हैं, तो उस उसने काफी चौपट किया। और इधर रिसेंट तो मुझे लगता है उसकी कोई अच्छी मूवी नहीं आई है अक्षय कुमार की। मुझे तो उस लगता है डायलॉग राइटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक्टर को एडिट से सुधारा जा सकता है कैमरा के सामने, लेकिन अगर डायलॉग्स अच्छे हो, न्यू हो, नए हो, तो और थोड़े रिलेटेबल हो, तो कॉमेडी इजिली कन्वे की जा सकती है। बाकी बाकी ऐसा कोई, क्योंकि अब रील्स का जमाना है, जेंजी वाला है, तो लोग उसी कॉमेडी पे जा रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से शायद वल्गर कॉमेडी की तरफ ज्यादा है। अब वो स्पॉन्टेनियस ये कॉमेडी खत्म अब हो रही है या कम हो रही है। अब ये वाली बात ना जो डायरेक्टर्स की भी कोई डायरेक्टर्स की भी कोई गलती नहीं, वो मासेस को ही अब कन्वे करना चाह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो डाउनफॉल आया है कॉमेडी का, वो ऑडियंस की वजह से ज्यादा है, या लोग कामचोर हो गए हैं अब? वासु भाई से मैं पूछना चाहूंगा, वासु भाई है। भाई हम क्या बताएं इसमें तो, मेन बात यह है कि लोग ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। आज से 10-15 साल पहले मूवीज में कुछ भी दिखा देते थे, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी, मतलब आज के स्टैंडर्ड पे तो मतलब आज तो मतलब हर पूरी मूवी का ही बैकआउट कर दें, हर एक एक सीन का। और पहले इतनी लिबर्टी, अब वही हो गया कि अब तुम अगर कुछ कॉमेडी कर भी रहे हो ना, तो तुमको बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड कॉमेडी करनी पड़ेगी। खासतौर पर अगर तुम मेन स्ट्रीम मूवीज बना रहे हो, ऑनलाइन ओटीटी पे बना रहे हो, यूट्यूब पे बना रहे हो, तो चलो बना लो, डाल लो। लेकिन अगर आप मूवी में कुछ दिखा रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफेंड तो बहुत तुरंत कोई भी हो सकता है। ये अब जैसे कि ये सब प्रोग्रेसिव मूवी है, जो ये मूवी थी ये दोनों प्रोग्रेसिव मूवी नहीं, इकोलॉजी और उस पे, अब इस पे वेट पे इन सब पे कमेंट नहीं कर सकते हो, वेट पे, हाइट पे, उस पे, इस पे,
ये सब चीजें भी अब ध्यान में रख गंदे मतलब पुराने से पुराना जो हो तुम 1000 बार भी सुन चुके हो, लेकिन जो आदमी सुना रहा है ना, अगर वो अच्छा सुनाएगा, अच्छे तरीके से सुनाएगा, तो तुम्हें हंसी हम्म। आएगी। सही सीधी सा बात है, बात सही ये बात है, सही बात। चाहे जितना पुराना मुझे हो। ये जो कॉमेडी देखो, जो कॉमेडी स्पॉन्टेनियस कॉमेडी होती है ना, एक और एक होता है कॉमेडी आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। वो उसकी देखो एक्सपायरी डेट होती है, जो क्रिएट हाँ होती है उसकी एक्सपायरी डेट। हाँ, जो स्पॉन्ट जाकिर और फराह खान की बात देख रहा था मैं। फराह खान तो एक कॉमिक डायरेक्टर है, तो जाकिर ने फराह खान को बात बताई कि इस वर्ड को ऐसे बोला जाता है वहां पे उस एरिया में। अब फराह खान थी कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये वर्ड तो मुझे पता ही नहीं है कि ये बोला भी जाता है। तो मुझे समझ में आया कि यार वो उस एरिया में बड़ी हुई, वो कितनी डिस्कनेक्टेड है। पर उसकी भी कॉमेडी एक समय पे चली थी कि वो काफी डिस्कनेक्टेड है। अब जाकिर निकला था। फराह खान ने क्या कॉमेडी बनाया है? मैं अरे हूं ना, ओम शांति ओम, हाँ, मैं उसमें हूं ना थोड़ा चला। बहुत कॉमिक एलिमेंट है, वो यही। कॉमिक एलिमेंट है उसमें। तीस और मार खा तो प्योरली कॉमेडी थी। हाँ, और हाँ उसके मतलब तो बाद वही देखो उसका क्या सेंस है, 30 मार पर खा जैसी मूवी बनाई है चूती। पर यहीं पे अगर जाकिर के बच्चे होंगे ना, और वो जाकिर जाकिर के बच्चे होंगे, वो उसमें इन्वायरमेंट में बड़े होंगे जिसमें वैसी बात नहीं की जाती है, तो वो अलग तरह के बनाएंगे। पर अभी इन्हीं लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो ज्यादा ऐसे लोग हैं इस नहीं, कॉमेडी के साथ कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, मतलब जैसे क्राइम और कॉमेडी डाल दो तो डार्क कॉमेडी हो जाती है ना? उस तरीके से कुछ अ, होना चाहिए, तो और थोड़ा पब्लिक अट्रैक्ट होती है। जैसे स्त्री मूवी है, इसमें महिलाएं भी जा रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है कि भाई स्त्री आ रही है तो मर्द घर के बाहर चले जा रहा है, तो उन लोगों को भी देखो ये अच्छा लग रहा है। कॉमेडी क्या है ना, एक सिंगल अगर तुम किसी मूवीज में, किसी भी मूवी में सिंगल अगर तुम कॉमेडी सिर्फ सोचो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी रहे, जैसे ये वो साजिद खान की मूवीज, हर सीन में कॉमेडी रहे, हर डायलॉग में कॉमेडी रहे, तो वो तो फेल्ड है ही। कॉमेडी को बैलेंस करने के लिए कुछ, जैसे हेरा फेरी में भी था, एक ट्रेजिक स्टोरी थी पीछे चल रही थी इन लोग की, सब गरीब हैं, ये है वो है, या फिर मतलब एग्जाम्पल ले लो, कोई स्त्री में है हॉरर का एलिमेंट है, या किसी को तुम जैसे वसेपुर में क्राइम का। तो कॉमिक को बैलेंस करने के लिए जहां मतलब कि तुम एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ कॉमेडी होने वाली है या हो सकती है या होगी, हाँ, वो सीन ऐसा रहे कि वहां पे क्राइम भी हो रहा है, या फिर वहां पे कुछ ट्रेजेडी भी चल रही है, या हॉरर भी, और वहां पे जब कॉमेडी निकल के आती है ना, तो वो ही क्लिक करती है इंसान को। जैसे इसमें वसीपुर में देखो वाला सीन है जिसमें उसका बाल गन छुलवा वाला, रहा है, उसको हाँ अच्छा बाल गोली वाला। मारने आ रहा है, लेकिन हम्म। उसको ये बोला है क्या बे एकदम साकार लग रहा है। ठीक है, तो वो एक डायलॉग वो वहाँ पे कॉमेडी भी क्रिएट कर दे रहा है वहाँ पे। तो एकदम वो मतलब दूसरा तरह का वो वो फिलिंग का वाला सीन वो भी हो वाला जा रहा सीन है, जब सब उसको चीज हो घर जा में रहा है। मारने जाता है, घर में मारने जाता है, उसका गन फंस जाता है। नहीं, हाँ, जब अब वो देखो वो, निशान उसके घर। हाँ, हाँ। तो प्योर कॉमेडी सीन तो तो हमको नहीं लग रहा है इधर भी बन पाएगी। अब हमको तो नहीं लग रहा कि कोई ऐसा डायरेक्टर है और कोई ऐसा एक्टर भी है जो प्योर कॉमेडी पूरी मूवी बना पाया। इधर रिसेंट में एक्टर्स में तो काफी सूखा पड़ा हुआ है, कोई है नहीं ऐसा यार। अक्षय के बाद कोई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कार्तिक आर्यन की भी मुझे कॉमेडी एकदम गंदी लगती है भाई। भूल भुलैया बेकार 2 है। मैंने देखी थी, बहुत वाहियात मूवी थी, बहुत वाहियात भूल भुलैया 2। राजपाल की वजह से थोड़ी बहुत कॉमेडी थी उसमें, नहीं तो बाकी तो बहुत ही घटिया मूवी थी। हम लोगों ने तो शायद आधा नहीं, देखी। कॉमेडी के अलग अलग वो रहे हैं ना, पहले तुमने कादर खान, शहजादा देखी थी ना, इसके साथ, वासु के साथ? का, कादर खान और शक्ति कपूर और गोविंदा और जॉनी लीवर, ये सब लोग रहते थे और कॉमेडी तगड़ी होती थी। फिर बदल गया, फिर अक्षय कुमार, असरानी, परेश रावल, राजपाल यादव, ये लोग आ गए उसकी जगह। उसके बाद से कोई ऐसी टीम नहीं। गोलमाल फ्रेंचाइजी में जरूर थोड़ी बहुत कॉमेडी थी। पर बताओ, राजपाल यादव एनएसडी का एक्टर है, ठीक है, उसने जब एनएसडी किया होगा या वहां से बाहर निकला मूवीज में आया, तो उसने उसने ये सोच के थोड़ी आएगा कि वो एक कॉमिक कैरेक्टर बनेगा या वो एक कॉमेडियन बनेगा, नहीं ना। लेकिन उसकी शुरू की मूवीज देख लो, शूल में मतलब स्टार्टिंग में उसने जो मूवीज की हैं, या उसने कोशिश भी की थी सीरियस रोल्स करने की, मैं मेरी हम्म, पत्नी हाँ। और वो, लेकिन उसको हम्म। इंडस्ट्री ने कॉमेडियन बना दिया। उसकी हाइट छोटी है, लुक उसका ऐसा है, तो उसको कॉमिक, और उसने उस चीज में फिल कर भी दिया है ना। बहुत मतलब जॉनी लीवर के बाद उसने
पूरा कॉमेडी जो बॉलीवुड का जो कॉमेडी था उसने उसको संभाल लिया और आगे ले गया, लेकिन वो कॉमेडियन बनने तो नहीं ना आया था ना। तो यहाँ पे यही है कि जिस मतलब कि उस टाइम का कि जिसके अंदर थोड़ा लुक वाइज खराब हो या कुछ हाइट छोटी हो, जिसकी थोड़ा मोटा हो, उसको कॉमेडियन बना देते थे। जॉनी लीवर ही था, काला था, बाल उसके ऐसे थे, देखने में था, तो उसको कॉमेडियन बना दिया। कैरेक्टर मतलब वही मैं मान रहा, अगर तुमने कैरेक्टर मतलब वो कुछ जोकर बन जाएगा तुम्हारे लिए, फिर मेरे लिए है ना। कैरेक्टर कैसे पता हो सकता है कि मत वो हर सीन में कॉमेडी कर रहा है, हर सीन में वो पंच लाइन मार रहा है, तो फिर वो रिपीटेटिव हो जाएगा, फिर वो बोरिंग हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसे सीन है, सिचुएशनल सीन है, मतलब कि इसमें सीरियस कैरेक्टर्स ही हैं, लेकिन उस वहां पे कॉमेडी क्रिएट हो गया। जैसे वसेपुर में वो वाला सीन था, चाबी वाला, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, या गोली लगा है, गोली लगा है। उसमें कोई ऐसा कॉमिक कोई कैरेक्टर नहीं था, ना ये मूवीज कॉमिक थी, लेकिन वो सीन कॉमिक था, है ना। तो अभी भी हम लोग को वो सीन अच्छा लगता है या याद रहता है कि हाँ वो अच्छा कॉमिक सीन था। तो मेरे हिसाब से सीन जो है, एक जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का जो सिचुएशनल, वो मेरे हिसाब से ज्यादा मुझे सही